हमें ये पता है कि प्राचा साहब की जान को खतरा है इस समय सिचुएशन। और आप देख लें, कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी, क्योंकि पहले भी अमित शाह ने हमारे ऑफिस में रेड मारी थी। भारत के संविधान में विश्वास तोड़ने के लिए ही आरएसएस और बीजेपी ऐसे काम कर रही है, इस जुल्म के दमन के। मैं जरूर कहता हूं कि आपका ये प्रोटेस्ट, आपकी आवाज वहां तक पहुंच गई, ये समझ के अखिलेश चलो। जी तक आवाज पहुंच गई है। अगर हम आके यहाँ पर कुछ कह रहे हैं तो हम आपको श्योर करते हैं कि आवाज़ आपकी आगे पहुँचेगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। और एकदम अमित शाह साहब बना रहे हैं, अमित शाह साहब बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एसएचओ साहब से पूछो कहाँ ले जा रहे हैं हमें, डिटेन कहाँ करने ले जा रहे, तो उनसे पूछो ना। ऐसा तो पहले कभी डिटेन नहीं हुआ, अगर हुआ तो गाड़ी में लेकर ये तो हम जैसे ही संविधान की ताकत एसएचओ साहब ने इस्तेमाल की, हम छोटे बच्चे की तरह चल रहे हैं ना उनके आदेश पे। अब यही संविधान की ताकत है। और कल यही एसएचओ साहब जब अदालत में होंगे तब आप देखेंगे कि ये कटघरे के पीछे जाएंगे ये काम करने के लिए, अभी जो ये अभी कर रहे हैं। लेकिन ये एसएचओ साहब किससे जबरदस्ती अमित शाह साहब काम करा रहे हैं, ये भी हम सब कहता है कि रात के अंधेरे में एक महिला को डिटेन कर सकता है। ये जो अपराध कर रहे हैं एसएचओ साहब, इसके लिए कल वो जेल भी जाएंगे। मगर अभी क्योंकि हैं जेल जाएंगे। बिल्कुल भारत के संविधान में विश्वास रखो आप लोग। भारत के संविधान में विश्वास तोड़ने के लिए ही आरएसएस और बीजेपी ऐसे काम कर रही है, इस जुल्म के दमन के। लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी जुल्म कर ले हम पे, संविधान पे हमारी आस्था खत्म नहीं होगी। और दुनिया की सब हमें समाधान जो होंगे, आप देखेगी पूरी दुनिया के सारे समाधान इसी संविधान से होंगे, शांतिपूर्ण ढंग से। इसी संविधान से शांतिपूर्ण ढंग से हर समाधान होगा। डॉक्टर रितु की सारी मांगे मानी जाएंगी, बैकलॉग भी होगा, रविता रॉय भी अरेस्ट होगी, 25% जो फ्री में एजुकेशन देनी है बच्चों को वो भी होगी। ये सब मांगे मानी जाएंगी इसी संविधान से। रितु क्या कहोगे, अब तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? जी जी, गिरफ्तार किया, पता नहीं क्या खेल खेल रही है। हमें ये पता है कि प्राचा साहब की जान को खतरा है इस समय सिचुएशन। और आप देख लें, कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी, क्योंकि पहले भी अमित शाह ने हमारे ऑफिस में रेड मारी थी। अभी कुछ भी कर सकता है, आंखें हैं, क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ बहुत कुछ है। तो अभी कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी राइट। हम लोग टूर करने थोड़ी आए हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी हमें मिले, हम पढ़ सके, हम आगे बढ़ सके। कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी राइट लेके जा रहे, धक्का मुक्की। यार ये कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं है पीछे देखो, आपसे कहते हैं आप अपने घर जाओ, तो वापस आ जाएंगे। फिर हम स्वतंत्र ने पहले कहा डिटेन कर दिया, फिर साइड पे ले आए, इसका मतलब फ्री हो गए, फिर जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। करना क्या चाहते हैं ये, मतलब समझ में नहीं आ रही, हमें नहीं समझ में आ रही, समझ में नहीं। कानूनी रूप से गलत काम कर रहे हैं, हमने उनको जैसे कानून बताया वैसे ही वो देखो अब क्या क्या कर रहे हैं। चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया गया है। उससे क्या, जितने बैरिकेड, जितना मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोहे की दीवारें बना दें आसमान तक, हम फिर आएंगे। ये आसमान तक लोहे की दीवारें बना दें, हम फिर भी आएंगे। ये प्रोटेस्ट यहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती, सिर्फ भारत का संविधान रोक सकता है। और संविधान की ताकत हम लोगों के साथ है, इस प्रदर्शन के साथ है, और पुलिस और अमित शाह साहब के खिलाफ है। दिल्ली पुलिस कहाँ गई? अब ये तो आप देखो, पुलिस तो गायब। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये संविधान की ताकत देखो आप। नहीं करे ना, गेट नंबर 4 पर लगाया गया है। नहीं नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में लगाया गया है। ये ऑर्डर में जो नकली ऑर्डर है या असली ऑर्डर है मुझे नहीं पता, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगाया गया। देखो आप, ये देखो कितने लोग खड़े हैं एक साथ, ये दिखाओ आप। पार्किंग को बंद कर दिया गया। ये देखो आप, ये देखो, गाड़ी में निकाल सकता। ये 4 लोग नहीं खड़े क्या? ये 4 लोग नहीं खड़े क्या? खड़े हैं ना। तो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं एसएचओ साहब। अभी कहाँ लेकर जाएंगे? ये तो उनसे पूछो ना, आप पूछो उनसे कहाँ लेके जाएंगे हमें। कहाँ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे? क्योंकि उन्होंने कानून के आदेश करके हमें निर्देशित किया है। सर आपने कहा था आप जहाँ बोलेंगे आप वहाँ चलेंगे। चल तो रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह जा रहा हूँ। कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, हम पुलिस का आदेश मानते हैं। कल फिर आएंगे, हर बार आएंगे, और 19 को हजारों की संख्या में आएंगे, 19 को हजारों की संख्या में आएंगे, ये वादा है हमारा। डॉक्टर जेल है उनके पास, जेल है सर, हैं? उनके पास जेल है। उनके पास जेल है तो हमारे पास संविधान है। उनके पास जेल है, हमारे पास संविधान है। अरे सुनो इनका क्या अपराध है, इनको डिटेन कर लिया, ये
जो समर्थन में आ रहे हैं उनको भी डिटेन किया जा रहा है। देखो अरे उनको क्यों नहीं कर रहे जो चारों तरफ चार लोग खड़े हैं। पुलिस कह रही है हाँ ऑर्गेनाइजेशन से, और मैं ये आश्वस्त करके जाता हूँ, पीछे यार थोड़ा आराम से डॉक्टर रितु सिंह जी का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको हम समर्थन देने आए हैं। और बहरहाल अभी तो हम सिर्फ इनसे मिलने आए थे और मैं इनको भरोसा दिलाकर जाता हूँ। परसों मैंने इनकी वीडियो देखी जिसमें ये अपने समाज से सपोर्ट की मांग कर रही थी, तो मैं भी आपको भरोसा दिलाकर जाता हूँ। मैं वैसे यादव कम्युनिटी से आता हूँ और हम संगठन चलाते हैं इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा जो भी नेटवर्क है, हाँ, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के तो हम समर्थन में ही हैं। इनफैक्ट जितने भी लोगों के साथ वो हुआ है, ठीक है, उन सबके सपोर्ट में है। और मैं एक महिला की नज़रों में जो हमने आंसू देखे हैं उसको देखते हुए कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं अपने कृष्ण आइडियोलॉजी की बात कर लूँ तो हमारा कृष्ण ने ये कहा है, कमज़ोर को ताकत देना सीखो, रोते हुए के आंसू पोंछो और बेजुबान को आवाज़ दो, और अगर कुछ ना कर सको तो बुरे वक्त में उस आदमी के साथ खड़े हो जाओ। तो मैं वही काम करने आया हूँ और मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ, कल को आपको अगर हमारी ताकत चाहिए हो तो आप आजमा लेना। बस आप ऐसे ही बैठे रहिए, संघर्ष करते रहिए, और जो मैं बोल के जा रहा हूँ ये पत्थर की लकीर है, कभी भी आजमा लेना, ठीक है। और साथ में उसके काम करना, दोनों बहुत अलग चीजें। देखिए काम तो कर ही रहे हैं ना ये लोग, 138 दिन हो गए आज आपको, 138 दिन हो गए, काम तो ये कर ही रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जरूरी है, अखिलेश यादव जी आएंगे। हाँ जी, हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख को अखिलेश जी आएंगे। मैं अपने नेता का तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आपका ये प्रोटेस्ट, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई, ये समझ के अखिलेश चलो। जी तक आवाज पहुंच गई है। अगर हम आके यहाँ पर कुछ कह रहे हैं तो हम आपको श्योर करते हैं कि आवाज़ आपकी आगे पहुँचेगी। भरोसा है अखिलेश जी का ही नहीं, इस देश के सभी संविधानवादी नेताओं का दिल डॉक्टर रितु के इस प्रोटेस्ट के साथ है। सिर्फ अखिलेश जी की बात नहीं है, सब संविधानवादी नेताओं का दिल यहाँ है, क्योंकि इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार नहीं हो रहा होगा। सारे सांसद घरों में बैठे हुए हैं, सब शांत बैठे। हम अपने नेता की बात कर देते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। और आपकी आवाज़ हमारे क्या आपके चक्कर में? मेरे चक्कर में नहीं, संविधान का चक्कर में नहीं, संविधान की शपथ लेके सब काम। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है ये क्योंकि अपराध कर रहे हैं ना वो। आप मेरी एक बात समझ लीजिए, इस वक्त अगर कानूनी रूप से कुछ कर रहे होते तो हम तो देखिए हमने कितना कानून का पालन किया। ये तो ऐसा हो गया ना, दूल्हा आगे चल रहा, बारात पीछे पीछे। क्योंकि उन्होंने हमें निर्देशित कर दिया। आप संविधान की ताकत समझिए। डिटेन नहीं कर सकती क्या पुलिस? कर तो रखी है, मैं अभी डिटेन नहीं हूँ। जब तक एसएचओ साहब नहीं कहेंगे ना छूट गए अब आप, तब तक हम उनके पीछे चले जा रहे हैं बच्चों की तरह। दिल्ली पुलिस ऐसे कहाँ डिटेन करती हो, तो बसों में भरती है। क्योंकि वो लोगों को संविधान नहीं पता। हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से यही पूरी देश को दिखाना चाहते हैं, पुलिस और आंदोलनकारियों में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन रखना है, पुलिस को माननी पड़ेगी। अगर हमें उंगली लगा के ये कह देंगे हमने आपको अरेस्ट किया, डिटेन किया, तो हम बच्चों की तरह चल के जाएंगे। कल हम 1 लाख लोग आएंगे यहाँ पे, करें हमें अरेस्ट, हम कब मना कर रहे हैं? कल हम 5 लाख लोग आएंगे यहाँ पे, करें हमें? सिर्फ एक आदमी, एक कांस्टेबल हमारे 5 लाख लोगों को ये बोलेगा कि मैंने आपको सबको डिटेन कर लिया, हम छोटे बच्चों की तरह जाएंगे। घूमने का प्लान है क्या पूरी रात? ये तो आप उनसे पूछिए ना जिन्होंने हमें डिटेन कर रखा है। हमें क्यों एक महिला को रात को डिटेन करने का क्या औचित्य है? पूछ लीजिए उनसे जाके। डॉक्टर साहब कुछ बोलते ही नहीं है। पूछो ना उनसे जाके, आपके एक महिला को दूरी पर खड़े हो गए, 2 महिलाओं को क्यों रात को डिटेन किया, ये पूछ तो लें इनसे। क्यों डिटेन किया हुआ है और क्यों ठंड में खड़ा कर रखा है हमें यहाँ पे? अरे अपराधी हैं, आंदोलन कर रहे हैं लोग। हाँ तो हमारा क्या अपराध है बताए ना, तो हमें अरेस्ट कर लेना। अपराधी हैं तो अरेस्ट नहीं कह रही है। अरेस्ट क्यों नहीं करेंगे? अपराधी हैं तो अरेस्ट कर लें, डिटेन क्यों कर रहे हैं इनको? 2 महिला अगर अपराधी लग रही हैं, और तो कोई जो ललित मोदी हैं, नीरव मोदी हैं, रिजे माल्या हैं, 144 को तोड़ा है आपने। सविता रॉय है, पहले बताओ। क्रिमिनल ये प्रोफेसर हैं जो बच्चों को पढ़ाती थी, संविधान बहुजन महापुरुषों को पढ़ाती थी और बच्चों को जागरूक करती थी। समाज के युवा नेता तैयार हो रहे थे, हम जैसे बच्चे देखकर सीख रहे थे, बच्चे तैयार। काम आप लोग कर रही हैं। यू में आज इतने बच्चे जो जुड़े हैं, बाबा साहिब की आइडियोलॉजी को फूले साहू जी सब जान रहे हैं। वो क्या गुनाह है? या वो सविता रॉय जो बैठकर जातिवाद कर रही है वो दोषी है?
आप बताओ क्या उसके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई की गई है और हम पे जो कार्रवाई की जा रही है वो क्या कार्रवाई हुई है? अटैक करवाएंगे यहाँ से आगे वो क्या कार्रवाई हुई सामने है? से अटैक करेंगे, सेल्फ डिफेंस में हम छोड़ेंगे नहीं। बताओ। हम डिटेन्ड है, ये एसएचओ साहब की बताओ। जिम्मेदारी है ना हमारी। अभी भी देखो आप डिटेन बोल रहे हैं, आपके चारों तरफ मैं देख रहा हूँ दिल्ली पुलिस नहीं है, कहाँ गए 100 SHO मीटर की साहब? दूरी पर है। एसएचओ साहब कहाँ है? सुरक्षा क्या है पर आपकी? डिटेन अगर तो- डिटेन में अगर आपको अब ये वो डिटेन जानना किया है, उनसे पूछो। अगर अटैक होता है जिम्मेदारी किसकी होगी? हमें अमित शाह साहब ने बोल रखा होगा ना कि हमें इस तरीके से मरवाना है, तो ये पूछ लो उनसे। प्रोटेस्ट साइट, ठीक है। अब आपको रिलीज किया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है, आप अपने अपने घर जा सकते हैं। हम वही जा रहे हैं। मैं एक चीज अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ फिर से डिटेन किया जाएगा। सर मुझे एक जवाब दे दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए सर, एक मिनट, धारा 144 वहाँ से वहाँ तक है, उस एरिया जहाँ से आप डिटेन करके लाए हो हमें। अब देखो फिर फोन नहीं मिलाना ऊपर पूछने के लिए अमित शाह को, डायरेक्ट जवाब दो। बात असेंबली की थी, एक असेंबली को असेंबली तो अभी भी है, अभी भी करना था वहाँ से, अभी भी ठीक है। चार- यहाँ बैठ प्रोटेस्ट जाए, साइट यहाँ पे। बैठ जाए, यहाँ रिलीज कर दिया ना सर। क्यों दलित ऐसे दलितों के साथ मजाक यहाँ भी लगा दोगे कल पोस्टर 144? फिर किधर? उधर है खाली पुलिस के लिए सब बराबर है सर, उधर है खाली। कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ले रखी है, उस तो हिसाब सर से फिर काम आपने करते हैं, हमारे ठीक है? यूनिवर्सिटी ओके। में ताला क्यों लगाया? मुझे ये बता दो कि वहाँ जो है धारा 144 वहाँ है, यहाँ नहीं है ना? हाँ हाँ धारा 144 उसमें ऑर्डर आपको दे रखा है, सर, ठीक है। आप कहाँ तक है? आएंगे एक सर, बार मेरे- पढ़ लें एक बार ना, मेरे को उसको पढ़ना पढ़ ही लें, नहीं आता, ठीक है। सविता रॉय को पढ़ना आता है, उसको अरे अपराधी को आप रखा तो हुआ डॉक्टर हैं, सर, मैं तो आपको डॉक्टर रीतू के नाम से फिर जानता मुझे हूँ, यूनिवर्सिटी फिर आप में- कह रहे हो कि वो पढ़ा। यूनिवर्सिटी में बैठने दो ना सर, फिर हम तो मानते हैं आप पढ़े लिखे हो। सर पढ़े लिखी हो ना, फिर यूनिवर्सिटी में बैठने दो, फिर सड़कों पे को खज्जल करो, मुझे यूनिवर्सिटी में बैठने दो। अब आप लोग क्या करें सर? फ्री कर दिए सर। आप वो बड़े शरीफ इंसान, कल फिर आएंगे तो फिर देखेंगे सर। कल क्यों अभी यहीं बैठ जाए फिर अरेस्ट करना सही बढ़िया रहेगा, अरेस्ट करना बढ़िया रहेगा। हमारी आपके को वैसी तो तो वही तो कह रहा हूँ मैं। अभी ये 4 लोग तो अब हम यहाँ भी असेंबली में ही हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, आप बोलो आदेश करो। ज्योग्राफिकल लाइन होगी ना कि ये पूरे देश में 144 है। इसीलिए वही कह रहा हूँ ना, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी आप समझे, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। मेहरबानी करके अपने अफसरों को बताएं कि आपसे इतना ज़्यादा पुश ना करें, अपराध ना करवाएं। इतना ज़्यादा आपके ऊपर दबाव ना बनाएं। मैं ये कह रहा हूँ, एक आदमी की इतनी आप दिन रात जागते हैं पुलिस वाले, उनका इतना ज़्यादा दुरुपयोग ना करें, ये आप अपने अधिकारियों को बताएं। आज हम फिर जा रहे हैं, कल फिर 4 बजे आएंगे हम, और ये पहले भी आ सकते हैं चले भी आ सकते सर, हैं। साथ ही मतलब पागल कर देते हैं, इंसाफ के लिए लड़ना है। अब लो, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूं सर हमारे मिशन से पहुंचो ऑफिस के बाहर सर, ऐसे जुमावड़ा लगा होता है कि हमने इंसाफ चाहिए, यूनिवर्सिटी हमारी है, हम नहीं सर। आप हमें अभी छोड़ के जाओ सर, सिर्फ हम आपकी मान रहे हो तो आप बोल रहे हो, चल रहे हैं हम यहाँ से। संविधान को आपने हमें सिखाया है तो हम सर कर रहे हैं। एक बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन पुलिस वालों के ऊपर कितना दबाव है हम लोग समझ पा रहे हैं। नहीं मैं समझ, अच्छा आपके ऊपर दबाव, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो सब काम, ये अत्याचार आप मर्जी से कर रहे हो अपनी। ड्यूटी आपको लग रहा है केंद्र सरकार एकदम अमित शाह साहब बना रहे हैं, अमित शाह साहब बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। सर इतने छोटे मुद्दे को अमित शाह साहब देखेंगे? बिल्कुल छोटा मुद्दा है ये, छोटा मुद्दा लग रहा है आपको? दलितों का वोट छोटा होता है क्या? आप बात करते हो पत्रकार साहब, आप हैं गोदी मीडिया हो। दलितों का वोट छोटा होता है, हमारे वोटों से सरकार बनती है। हम निकल जाएं तो 303 गिर जाएं, 3 रह जाएं खाली, 301 पार हो जाए। कैसी बात करते हो आप? कोई तो रहा नहीं है, 131 है। कौन? तो 131 हमारे होते तो उस विचारधारा में होते, हमारे होते तो उस विचारधारा में होते। विचारधारा का फर्क है, सब यहाँ होते। वो मनुवाद है, ये अम्बेडकरवाद है, 2 ही तो धाराओं में लड़ाई है, मनुवाद अम्बेडकरवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।